इस क्वेश्चन में आपको वाटर ड्रॉप के बारे में बताया गया है। तो ये जो वाटर ड्रॉप होता है ये कुछ इस तरीके का वाटर ड्रॉप होता है, हम कंसीडर कर लेते हैं। और वाटर ड्रॉप के अलावा एक वर्ड और यूज किया गया है, दैट इज एक्सेस प्रेशर। तो ये एक्सेस प्रेशर क्या होता है? एक्सेस प्रेशर होता है, देखो जो लिक्विड ड्रॉप होता है या वाटर ड्रॉप जो है यहाँ पे, इसमें इनसाइड में कुछ प्रेशर होता है, दैट प्रेशर वी कंसीडर पी आई, और आउटसाइड में कुछ प्रेशर होता है, सराउंडिंग का कुछ प्रेशर इसके ऊपर में लगता है, वो प्रेशर पी नॉट होता है। और एक्सेस प्रेशर मतलब इंटरनल प्रेशर, और ये जो आउटर प्रेशर आपको दिखाई दे रहा है, इनके बीच में क्या डिफरेंस है, कितने का डिफरेंस होता है, वही होता है एक्सेस प्रेशर। इसका मतलब पी आई माइनस पी नॉट यही कहलाता है एक्सेस प्रेशर। इसको और थोड़ा सा समझना है आपको अच्छे से, तो आप एक एग्जांपल ले सकते हैं। मान के चलो कि ये जो इंटरनल प्रेशर है ये 5 पास्कल का लग रहा होगा, और एक्सटर्नल प्रेशर जो है ये मान के चलो कि ये 2 पास्कल का लग रहा होगा। तो एक्सेस प्रेशर कितना हो जाएगा? एक्सेस प्रेशर हो जाएगा पी आई माइनस पी नॉट, मतलब 5 माइनस 2। इंटरनल प्रेशर जो होता है वो ज़्यादा होता है, नेचुरली यही देखने को मिलता है, और आउटर प्रेशर जो होता है वो कम होता है। तो बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे तो 5 माइनस 2 इज व्हाट? इट इज 3। तो 3 जो है 3 इट इज अ एक्सेस प्रेशर। ना 5 का प्रेशर लग रहा है ना 2 का प्रेशर लग रहा है, यहाँ पे जो प्रेशर लग रहा है बाहर के ओर, आप ये बोल सकते हैं वो प्रेशर 3 का लग रहा है, और वो जो 3 है वही है एक्सेस प्रेशर। तो इस न्यूमेरिकल को देख लेते हैं। What should be the diameter of a water drop so that the excess pressure inside it is 80 Newton per meter square? आपको इस क्वेश्चन में बोला गया है कि एक वाटर ड्रॉप रहेगा, लेट अस कंसीडर दिस इज वाटर ड्रॉप, ये एक वाटर ड्रॉप है, हम ऐसा कंसीडर कर रहे हैं। और वाटर ड्रॉप होता है तो बेसिकली ये जो देखने को मिलता है आपको, इसके अंदर में कुछ प्रेशर देखने को मिलता है, एंड दैट प्रेशर वी कंसीडर पी इनसाइड। और वैसे ही कुछ प्रेशर जो होता है वो इसके आउटसाइड में प्रेशर होता है, प्रेशर ड्यू टू सराउंडिंग आप यहाँ पे बोल सकते हैं। तो ये जो वाटर आपने लिया है, ये वाटर के जो सरफेस एरिया है, उस सरफेस एरिया में थोड़ा सा इंक्रीमेंट जो है वो आपको देखने को मिल सकता है। और ये इंक्रीमेंट किस वजह से होता है? तो ये इंक्रीमेंट होता है उसके एक्सेस प्रेशर के वजह से होता है। और एक्सेस प्रेशर मतलब इनसाइड में कितना प्रेशर है माइनस आउटसाइड में कितना प्रेशर है, इससे निकलता है आपका एक्सेस प्रेशर। तो यहाँ पे आपको एक्सेस प्रेशर ये आपको दिया हुआ है, और एक्सेस प्रेशर होता है दैट इज पी आई इंटरनल माइनस पी नॉट एक्सटर्नल। इसका आपको वैल्यू दिया हुआ है, ये वैल्यू है 80 न्यूटन पर मीटर, ये स्क्वायर होगा। अगर इतना प्रेशर, इतना एक्सेस प्रेशर यहाँ पे एक्ट होता है, तो उस एक्सेस प्रेशर से ये जो वाटर ड्रॉप है इसका क्या रेडियस बनेगा, या आप बोल सकते हैं कि इसका क्या डायमीटर बनेगा, वो आपको निकालना है। ये इसका सेंटर कंसीडर करते हैं, और यहाँ से यहाँ तक ये इसका रेडियस हो जाएगा, और पूरा 2 बार रेडियस अगर आप करोगे तो पूरा जो डायमीटर है वो आपको मिल जाएगा। और क्वेश्चन में आपको यही बोला है, व्हाट शुड बी द डायमीटर ऑफ अ वाटर ड्रॉप so that the excess pressure inside it is 80 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो आपको गिवन में एक चीज दी हुई है, वो है सरफेस टेंशन ऑफ अ वाटर। तो सरफेस टेंशन ऑफ वाटर जो है वो भी हम लिख देते हैं। तो सरफेस टेंशन ऑफ वाटर T इज इक्वल टू, ये वैल्यू है 7.27 इंटू 10⁻⁻² न्यूटन पर मीटर। 7.27 इंटू 10⁻⁻²
-2 न्यूटन पर मीटर। इतना जो है ये सरफेस टेंशन इसके ऊपर में ऐड करता है। ये सरफेस पर जो सरफेस टेंशन ऐड कर रहा है वो T है, उसका वैल्यू आपको दिया है। देखो आपको ये जो है स्पेरिकल ड्रॉप दिया हुआ है या लिक्विड ड्रॉप आपको दिया हुआ है, तो लिक्विड ड्रॉप का एक्सेस प्रेशर का एक फॉर्मूला होता है और वो फॉर्मूला होता है दैट इज Pi माइनस P नॉट, दिस इज द एक्सेस प्रेशर विच इज इक्वल टू, ये होता है ट्वाइस T डिवाइडेड बाय R। ये सरफेस पर जो सरफेस टेंशन एक्ट कर रहा है वो T है, उसका वैल्यू आपको दिया है, एक्सेस प्रेशर आपको दिया हुआ है, आपको डायमीटर जो है इसका फाइंड करने के लिए बोला है। तो डायमीटर निकालने का जो फॉर्मूला रहेगा दैट इज D इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ R, हम ऐसा बोलेंगे। तो सबसे पहले जो है वो हम रेडियस ऑफ लिक्विड ड्रॉप या वाटर ड्रॉप जो है वो निकालने वाले हैं बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। तो बढ़ते हैं इसके आंसर की तरफ। तो ये एक्सेस प्रेशर होता है दैट इज Pi माइनस P नॉट, तो यहाँ पे लिखेंगे Pi माइनस P नॉट विच इज इक्वल टू ट्वाइस T डिवाइडेड बाय R। और हम सबसे पहले R निकालने वाले हैं, तो R को इधर लेके जाते हैं, ये लिखेंगे अपन ट्वाइस T डिवाइडेड बाय Pi माइनस P नॉट, ऐसा लिखेंगे। और इनकी जो वैल्यूज है वो अगर हम पुट करते हैं तो R का वैल्यू मिल जाएगा। तो इसमें हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं देयरफॉर R इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय सरफेस टेंशन जो है ये दिया है आपको 7.27 इंटू 10⁻⁻2 न्यूटन पर मीटर। देखो न्यूटन पर मीटर, यहाँ पे न्यूटन मीटर स्क्वायर दोनों भी ऐसा सिस्टम में दिए हुए हैं, तो कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। तो सरफेस टेंशन का जो वैल्यू है वो है 7.27 इंटू 10⁻⁻2 डिवाइड बाय Pi माइनस P नॉट दैट इज एक्सेस प्रेशर। एक्सेस प्रेशर का जो वैल्यू है वो है 80, तो इसके नीचे में हम लिख देंगे सिंपल 80। ओके, अब जो है इसको हमें कैलकुलेट करना है और R का वैल्यू निकालना है। तो इसको आप सिंपली इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, दिस इज 2 2 4 8, तो यहाँ पे आएगा 40। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं दैट इज 7.27 इंटू 10⁻⁻2, और मैं इसको सिंपल जो है 4 बना लेता हूँ, तो 4 इंटू 10⁻1 ही हो जाएगा, इसका मतलब ही 40 हो जाता है। इस 10 के पावर 1 को अगर मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो -1 हो जाएगा, तो ये मिलेगा मुझे 7.27 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 10⁻⁻2 इंटू 10⁻⁻1, ऐसा हो जाएगा। ये ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा माइनस। इसको हम डिवाइड करते हैं, 7.27 डिवाइडेड बाय 4 कितना होता है, तो 7.27 डिवाइडेड बाय 4 आपको मिलेगा, दिस इज 4 1 जा 4, यहाँ पे बचेगा 3, इसके आगे में पॉइंट है तो पॉइंट जो है आप यहाँ पे दोगे और ये 2 जो है वो निकल के आएगा, और 4 8 जा 32 हो जाएगा, ये 0 0, तो यहाँ से बचता है 7 नीचे आता है, और आप इसको लिख सकते हैं दिस इज अगेन 4 1 जा 4, ठीक है। तो ये हो जाएगा दैट इज 3, और 4 यहाँ पे 3 यहाँ पे, तो ये बड़ा टर्म हो गया इससे, तो आपको यहाँ पे 0 लेना पड़ेगा। 4 7 जा 28, कुछ ऐसा लिखेंगे, फिर अगेन जो है यहाँ पे ये 2 आएगा, ये हो गया 20, और आप बोल सकते हैं ये लास्ट में 4 5 जा 20, ओके, तो ये हो गया 0 0, ऐसा आएगा। इट इज इक्वल टू 1.8175 इंटू 10⁻, इसको मिला के हो जाएगा ये -3, ये है रेडियस, और आपने जो वैल्यूज पुट किए थे वो SI सिस्टम में पुट किए थे, सो दैट रेडियस भी जो है वो SI सिस्टम में आएगा, मतलब मीटर में आएगा। सो ये वैल्यू जो है, ये वैल्यू उस लिक्विड ड्रॉप के रेडियस का है, लेकिन आपको तो डायमीटर निकालना है, तो हम सिंपली क्या कर देंगे, D इज इक्वल टू ट्वाइस R कर देंगे, और जिससे हम डायमीटर निकालेंगे। देयरफॉर वी कैन राइट D इज इक्वल टू ट्वाइस R, और 2 मल्टीप्लाइड बाय R का वैल्यू जो है ये 1.8175 है, 1.8175 इंटू 10⁻³ है, तो सिंपली इससे हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 2 5 जा 10, 2 7 जा 14 प्लस 1 15, 2 1 जा 2 प्लस 1 3, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2 प्लस 1 3,
और पॉइंट देखेंगे कितने पहले हैं, तो 4 डिजिट के पहले है, तो 1 2 3 4 डिजिट के पहले पॉइंट और आगे में इंटू 10⁻³ एंड दिस इज द डायमीटर। ये पूरा जो है वो डायमीटर है और डायमीटर का जो ऐसा यूनिट होगा वो भी मीटर में ही होगा बिकॉज इट इज अ लेंथ। सो इसका भी यूनिट जो है वो है मीटर। सो दिस इज द डायमीटर ऑफ अ लिक्विड ड्रॉप।